वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स। पौधों में हम ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स को पढ़ेंगे। अब पौधों में जो है ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, और लेकिन फिर भी वो जिंदा रहते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन होती है उनमें। तो इस कैसे होती है, कुछ पार्ट्स हैं, स्पेशल पार्ट्स हैं जिनको हम ऑर्गन्स बोलते हैं, और फिर वो ऑर्गन्स कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ मिलके सिस्टम बनाते हैं जिन्हें हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। आज हम यहाँ पे प्लांट्स के ऑर्गन्स पढ़ेंगे। प्लांट के 4 ऑर्गन्स हैं, रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। और प्लांट की पूरी बॉडी में सिर्फ 2 ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। अपनी बुक की तरफ आते हैं। यू नो डैट, आपको पता है कि ऑर्गन्स आर मेड ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ऑर्गन्स जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा किस्मों के टिश्यू से मिलकर बनते हैं। ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और टू सर्व ए पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन या ख़ास फंक्शन सर्व कर रहे होते हैं या परफॉर्म करते हैं। ऑर्गन्स विच परफॉर्म रिलेटेड फंक्शंस वर्क टुगेदर। अब वो ऑर्गन जो कि मुतल्लिका फंक्शंस जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन वर्क टुगेदर, काम करते हैं मिलके, एंड मेक और बनाते हैं एन ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। जो ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, कोई रिलेटेड फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, और वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पे ऑर्गन की डेफिनेशन भी बन रही है। ऑर्गन्स आर मेड ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड टू सर्व ए पर्टिकुलर फंक्शन। और दूसरा ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन बन रही है, ऑर्गन्स विच परफॉर्म रिलेटेड फंक्शंस वर्क टुगेदर एंड मेक ए ऑर्गन सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे आपने ऑर्गन लिख के इसको हेडिंग ऑर्गन की देनी है, और यहाँ पे ये पहली लाइन लिख देनी है, यू नो को काट के। दूसरा आपने ऑर्गन सिस्टम की हेडिंग देनी है, ऑर्गन सिस्टम की हेडिंग देंगे और साथ में ये दूसरी लाइन लिख देंगे। फिर आप कहेंगे द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट, यानी कि पौधों में ऑर्गन सिस्टम की और ऑर्गन्स की कुछ मिसालें नीचे दी गई हैं। ऑर्गन्स इन प्लांट्स, पहला है रूट्स। रूट्स आर यूजुअली फाउंड अंडरग्राउंड, एंकर द प्लांट इन द सॉइल। रूट्स कहते हैं आमतौर पे अंडरग्राउंड पाई जाती है, ज़मीन के अंदर। एंकर द प्लांट को एंकर करेगी, गाड़ेगी, यानी ज़मीन में गाड़ देगी। इन द सॉइल, ज़मीन में, मिट्टी में। एंड एब्जॉर्ब वाटर, और वाटर को वहाँ से ऑब्जॉर्व करेगी। एंड इसेंशियल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से जो ज़रूरी हैं, एसेंशियल मिनरल्स का मतलब है ज़रूरी नमकियात। रूट्स आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स। रूट्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करती है। डेट द प्लांट यूजेस फॉर देयर ग्रोथ, जो कि प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करता है। रूट्स एंकर द प्लांट इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड एसेंशियल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स जो है प्लांट को मिट्टी में एंकर करता है, और वहाँ से वाटर और एसेंशियल मिनरल जो ज़रूरी नमकियात है सॉइल से, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है। न्यूट्रिएंट्स में आपको बता दूँ, जो न्यूट्रिशन है, खुराक है, उनमें जितने भी ज़रूरी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स। स्टेम स्पोर्ट, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम तने, स्पोर्ट सहारा मुहैया करते हैं, लीव्स पत्तों को, फ्लावर्स जो है फूलों को, एंड फ्रूट्स और जो पौधों पे या दरख्तों पे जो फ्रूट्स लगते हैं, फल लगते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। स्टेम कंटेन वस्कुलर टिश्यूज। स्टेम में वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। अब वस्कुलर टिश्यूज में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम जो है वो जितने फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि पौधों के बाकी पार्ट्स की तरफ लेके जाएगा। डेट फैसिलिटेट, जो कि आसानी मुहैया करती है या सहूलत मुहैया करती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की मूवमेंट। ये जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज हैं या वस्कुलर टिश्यूज हैं, ये क्या करते हैं, वाटर की मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि वाटर, मिनरल्स और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं रूट्स और लीव्स के दरमियान। रूट्स और लीव्स के दरमियान क्या है, स्टेम प्रेजेंट है, और लीव्स के अंदर भी आप देखेंगे क्या होगा, स्टेम, छोटी सी स्टेम प्रेजेंट होती है। अब इन सब में क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, और ये क्या करते हैं, ये आसानी करते हैं द मूवमेंट ऑफ द वाटर, पानी, नमकियात और जो न्यूट्रिएंट्स हैं रूट्स और लीव्स के दरमियान, उनकी मूवमेंट को जो है आसान बनाते हैं। फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बनाते हैं। लीव्स पत्ते, लीव्स आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए प्राइमरी साइट्स हैं। प्राइमरी मतलब इब्तदाई, पहले आने वाली साइट्स जो है, जगह। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए साइट्स कौन सी हैं, लीव्स। एंड द ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है कि वाटर का भाप की सूरत में हवा में चले जाना, यानी कि हवा में उड़ जाना, समझ आ गई है। तो ट्रांसपायरेशन इन लीव्स, ट्रांसपायरेशन पत्तों में जो होती है, इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर, पानी के जो भाप की सूरत में जो है, वेपर्स की सूरत में लॉस होना, यानी कि कम होना, खत्म होना, थ्रू स्मॉल पोर्स, छोटे जो है यहाँ पे सुराखों के जरिए, कॉल्ड स्टोमेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर का लॉस होना, यानी पानी का वहां से उड़ जाना भाप बनकर, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन याद रखनी है, और दूसरा स्टोमेटा की भी डेफिनेशन एक ही लाइन में आती है।
ये एक लाइन में दो डेफिनेशन हैं, एक तो ट्रांसपायरेशन की, दूसरा स्टोमेटा की, ये याद रखनी है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का जहाँ पे रिप्रोडक्शन होगी वो कौन सा पार्ट है? फ्लावर। तो इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्लांट्स। तो ये प्लांट्स में जो है, प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रूशियल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि फ्लावर्स के अंदर जो है स्पोर्स फॉर्मेशन होती है। जब वो स्पोर्स, जब अगर मेल के हैं तो जब फीमेल स्पोर्स के साथ जो यानी कि उनका जो है वो ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे क्या बना देंगे? जाइगोट बनाएंगे। वो जाइगोट से वो क्या बनेगा? वहाँ पे नया प्लांट बनेगा, नया पौधा बनेगा। नेक्स्ट, लीफ एज एन ऑर्गन। यहाँ पे ये भी हेडिंग है, दूसरी हेडिंग इसकी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ लीफ बताएं। ठीक है, तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, यानी कि हमने लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो बयान करना है। इन प्लांट्स, पौधों में, लीफ इज ए कम्प्लेक्स ऑर्गन मेड ऑफ वेरियस रिलेटेड टिश्यूज। अब यहाँ पे लीफ एक ऐसा पेचीदा या क्या कहते हैं एडवांस किस्म का ऑर्गन है जो कि मुख्तलिफ रिलेटेड टिश्यूज से मिलकर बना है। द मेजर टिश्यूज डेट फॉर्म ए लीफ, और वो जो मेजर टिश्यूज हैं, जो बड़े बड़े टिश्यूज हैं डेट फॉर्म ए लीफ, और वो कौन से हैं? एपिडर्मल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू। इन तीन टिश्यू से मिलके जो है वो एक लीफ का स्ट्रक्चर बनता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ इज मेड ऑफ एपिडर्मल टिश्यू। सबसे बाहर वाली जो लेयर है, तय है वो लीफ की, वो क्या किससे मिलके बनी है? एपिडर्मल टिश्यू से मिलके बनी है, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। द अपर एपिडर्मिस, अब दो यहाँ पे एपिडर्मल लेयर हैं, एक को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस और एक होती है लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस जो है वो यूजुअली कहता है कवर्ड होती है, डांपी होती है, आमतौर पर वैक्सी क्यूटिकल। वैक्सी क्यूटिकल का मतलब है वैक्सी फॉर्म, यानी वैक्स आपने कभी देखी हो तो किस तरह की होती है? चिपचिपाहट जैसी। तो इस तरह के क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर। अगर पिक्चर में देखें तो ये देखें यहाँ पे, तो ये क्या है? ये क्या, कैसे क्यूटिकल हैं? वैक्सी किस्म के हैं, चिपचिपाहट इनमें है। विच रिड्यूसेस वाटर लॉस, और ये इससे क्या फ़ायदा है? वैक्सी होने का क्या फ़ायदा है कि इससे जो वाटर लॉस है या वाटर की कमी जो है वो उसको कम करता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपायरेशन हो रही है ना, लीव्स में क्या होती है? ट्रांसपायरेशन होती है, यहाँ से वाटर लूज करता है। एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, और दूसरे सेल्स को भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लोअर एपिडर्मिस आल्सो कंटेन्स गार्ड सेल्स। तो लोअर एपिडर्मिस में जो है ना गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो गार्ड सेल्स है ना उनके दरमियान जो स्पेस है उसको बोलते हैं स्टोमेटा, और एक स्टोमेटा को हम बोलेंगे स्टोमा। बिटवीन टू गार्ड सेल्स, दो गार्ड सेल्स के दरमियान देयर इज ए टाइनी स्पोर, एक छोटा सा सुराख होता है, उससे कहते हैं स्टोमा, और उसकी जो जमा फॉर्म है उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा कंट्रोल गैस एक्सचेंज एंड द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स। अब इसके दो काम है, एक तो इसने गैसों का तबादला करना है, यानी कि हवा एंटर हो रही है और हवा बाहर निकल रही है, इम्प्योर जो है हवा जो बाहर निकल रही है। अब वो तो हवा जो होती है, उनमें एयर जो होती है उसमें क्या है? वो गैसेज और मिक्सचर ऑफ गैसेज है, यानी कि गैसेज का क्या है? एक मिक्सचर है। नेक्स्ट है लॉस, और दूसरा फंक्शन इसका है लॉस ऑफ वाटर वेपर्स। ये इसको भी कंट्रोल इसी ने करना है। वाटर का वेपर्स की सूरत में उड़ जाना या वहां से लॉस होना, वो उसको भी किसने कंट्रोल करना है? स्टोमेटा ने। मेसोफिल टिश्यू, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। अब ये टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है? अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के दरमियान जो है, इसका मीनिंग ही यही है। मेसोफिल का मतलब ही यही है कि दरमियानी लेयर। ठीक है, अब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं? यहाँ पे मेसोफिल सेल्स। और ये मेसोफिल सेल्स दो तरह के, एक पैलिसेड है, दूसरा स्पॉन्ज टाइप है। ठीक है, अब इसके आगे दो किस्में इन सेल्स की, इन टिश्यूज की क्या है? दो किस्में हैं, एक तो पैलिसेड मेसोफिल है, दूसरा स्पॉन्जी जो है मेसोफिल है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट। कहता है ये अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, इसमें सेल्स, ये ऐसे सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट जो है मौजूद होता है, यानी कि इनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट क्या है? रिच है या बहुत ज़्यादा है। इट इज़ द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस की जगह है, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होंगे वहीं पे ज़्यादा क्या हो रही होगी? फोटोसिंथेसिस। वहाँ पे ज़्यादा क्या पिगमेंट होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेसोफिल्स इन द लीफ। लीफ में, पत्ते में दो तरह के, दो किस्मों के जो हैं मेसोफिल प्रेजेंट होते हैं। एक तो पैलिसेड है, दूसरा है स्पॉन्जी मेसोफिल। इट इज लोकेटेड जस्ट बीनेथ द अपर एपिडर्मिस। बिल्कुल अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो पैलिसेड होंगे, और पैलिसेड इस तरह के होंगे। ठीक है, इस तरह से लीफ में इस तरह से पैलिसेड में सेल्स होंगे, और बिल्कुल एपिडर्मिस के बिल्कुल अपर जो एपिडर्मिस है उसके बिल्कुल नीचे जो है ये क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ये एपिडर्मिस है,
अपर एपिडर्मिस, और ये क्या है हमारे पास पैलिसेड मेसोफिल है। इट कंसिस्ट्स ऑफ टाइटली पैक्ड इलोंगेटेड सेल्स, ये बहुत ही साथ साथ जुड़े होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। और दूसरा ये इलोंगेट फॉर्म है, इनकी कौन सी स्ट्रक्चर है जी, ये इलोंगेट है, यानी इनकी स्ट्रक्चर लंबी लंबी सी है। अब ये लंबे लंबे से सेल्स पे मुश्तमिल क्या है, पैलिसेड मेसोफिल। स्पॉन्जी मेसोफिल कौन से हैं, इट इज प्रेजेंट बिलो द पैलिसेड। अब इसके फौरन बाद स्पॉन्जी आएंगे, स्पॉन्ज से फौरन इसके नीचे के कौन से आएंगे, स्पॉन्ज किस्म के आएंगे। इट इज कंपोज्ड ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल्स, ये बहुत ही लूजली अरेंज्ड है, ये टाइटली पैक्ड है, ये क्या है, लूजली अरेंज्ड है। अब सेल्स विद एयर स्पेसिस बिटवीन देम, अब इनके दरमियान एयर स्पेसिस हैं, ठीक है। These air spaces facilitate the diffusion of gases throughout the leaf। लीफ के पूरी स्ट्रक्चर में जो गैसों का डिफ्यूजन होना है, गैसों का जो है जाना, ठीक है, उसे क्या कहे, उसको जो है फैसिलिटेट करेगा, यानी कि सहूलत जो है वो देगा कि यहाँ पे गैसेस डिफ्यूज हो जाए। डिफ्यूज का मतलब क्या है, वो लीफ के स्ट्रक्चर में या लीफ की जो बॉडी जो है बॉडी में क्या हो जाए, एंटर हो जाए। वस्कुलर टिश्यूज, दिस टिश्यू इज लोकेटेड इन द मिड रिब ऑफ वेन्स ऑफ द लीफ। लीफ है ऐसे, ये लीफ है, ठीक है, ये इसकी जो मिड रिब है वो यहाँ पे ही वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इतना पार्ट निकाल के उसको जूम आउट करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। अब इसके अंदर ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, मिड रिब, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मिड रिब। अब मिड रिब एंड वेन्स ऑफ लीव्स, और छोटी छोटी वेन्स भी इस तरह से होंगी, ये वाली। इट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स टिश्यू, इसको हम कम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। ये इसको हमने डिस्कस कर लिया, इतने से पार्ट में हमने ये देखे, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और साथ में हमने मेसोफिल देखे जिसमें पैलिसेड थे और स्पॉन्जी मेसोफिल थे। अब हम देखते हैं मिड रिब को, जो कि लीफ के अंदर का ही एक स्ट्रक्चर है, ये लीफ के अंदर ही एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये वेन्स हैं जो यहाँ से ऐसे बनी हुई हैं, वो क्या है, इसकी वेन्स हैं। अब कहता है कि ये स्ट्रक्चर जो है ना वो जरा कम्प्लेक्स किस्म का होता है, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ 2 टिश्यूज, इसमें 2 टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं जाइलम टिश्यूज और दूसरे होते हैं फ्लोएम टिश्यूज। जाइलम टिश्यू ऑफ लीफ कंडक्ट्स वाटर, जो जाइलम टिश्यूज होते हैं वो पानी कंडक्ट करते हैं, यानी कि पानी को ट्रांसपोर्ट करेंगे बाकी हिस्सों तक, एंड द मिनरल्स और नमकियात को फ्रॉम द जाइलम ऑफ द स्टेम टू लीफ सेल्स। अब ये जाइलम कहाँ से आ रहा था, अब ये जाइलम जो है वो तनों से आ रहा था, ठीक है, ये जो तना होगा जिससे उसी से आएगा ये जाइलम, और यहाँ से मिड रिब की सूरत में लीफ के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। फ्लोइंग टिश्यूज ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी यहाँ पे खुराक बनी है, फूड तैयार हुई है, अब वो जो है उसको पौधों के बाकी हिस्सों तक कौन लेके जाएगा, फ्लोएम, वो आएंगे फ्लोएम टिश्यूज। अब ये यहाँ पे शुगर बनी है, इन्हीं ग्लूकोज की फॉर्म में क्या बनी है, फूड तैयार हुई है। जो फूड तैयार होगी वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, ठीक है। फ्रॉम द लीफ सेल्स टू द फ्लोएम ऑफ द स्टेम, स्टेम का जो फ्लोएम है उसके अंदर जो है वो फूड, फ्लोएम यहाँ से जो फूड है वो फ्लोएम के जो है टिश्यूज के थ्रू जो है बाकी पौधों के पार्ट्स तक जाएगी। ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट, पौधों में जो है ऑर्गन सिस्टम्स कौन कौन से, एक तो रूट सिस्टम है, दूसरा है शूट सिस्टम। An organ system consists of organs that work together to perform essential functions। organ system वो तमाम organs पर मुश्तमिल होता है जो वर्क टुगेदर, जो मिलके काम करते हैं और परफॉर्म करते हैं। क्यों काम करते हैं, टू परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन, ताकि वो ज़रूरी काम कर सके, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन होगी, इसके अलावा जो है फूड का तैयार होना, फ्रूट्स का लगना, ठीक है, फ्रूट्स की सूरत में ही मिलती है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सूरत में। अनलाइक एनिमल्स, पौधों के उल्ट, पौधों के जो है बरअक्स जो है प्लांट्स आर स्टेशनरी ऑर्गेनिज्म, प्लांट जो हैं वो कौन से हैं, साकन किस्म के जानदार हैं जो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, जो है लोकेशन टू लोकेशन जो है उनमें मूवमेंट नहीं होती। सो देयर ऑर्गन सिस्टम्स आर लेस कम्प्लेक्स, तो इनका जो ऑर्गन सिस्टम है वो भी कामी जो है एडवांस है, कामी जो है कम्प्लेक्स है। प्लांट्स हैव 2 मेन ऑर्गन सिस्टम, प्लांट में 2 मेन ऑर्गन सिस्टम होते हैं, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट्स विच एंकर द प्लांट इन द सॉइल। कहता है रूट सिस्टम में तमाम रूट्स प्रेजेंट होती हैं, जितनी भी रूट्स पे मुश्तमिल जो है यहाँ पे हमारे पास नीचे नजर आ रहा है वो क्या है, हमारे पास रूट सिस्टम। अब कहता है ये रूट का काम क्या है, इन तमाम रूट्स का काम ये है कि वो पौधे को सॉइल में, मिट्टी में एंकर करके रखेंगी, गाड़ के रखेंगी। रूट्स आल्सो अब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स नीडेड फ्रॉम सॉइल एंड इन सम केसेस स्टोर फूड। अब कहता है कि रूट्स जो हैं पानी को भी, और कुछ नमकियात हैं जिन्हें हम साल्ट्स या मिनरल्स बोलते हैं, जितने भी ज़रूरत के होते हैं वो सॉइल से क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी, और कुछ केसेस में कहता है कि फूड भी स्टोर करती हैं। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी है वो क्या है, सॉइल है, इन सब में इन रूट्स ने जो है प्लांट को एंकर करके रखना है। और दूसरा ये है कि
यहाँ पे जितने भी वाटर हैं और जितनी भी मिनरल्स की ज़रूरत है उनको अब्जॉर्ब करना है। और बाज़ का तो ऐसा होता है कि ये रूट जो हैं वो फूड को जो है स्टोर कर लेती हैं। सेकेंड है शूट सिस्टम, इंक्लूड स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स। इसमें फ्लावर्स जो हैं इंक्लूड हैं, इसमें लीफ हैं, फ्रूट हैं, स्टेम है, ये सब मिलके क्या बना रही हैं, शूट सिस्टम बना रही हैं। अब कहते हैं कि फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लावर्स, तो पहले फूल लगता है और फूल से क्या बनता है, एक फ्रूट जो है बनता है। दीज ऑर्गन्स वर्क टू इनेबल प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस। अब ये कहते हैं ये ऑर्गन्स जो होते हैं ये काम करते हैं ताकि जो है फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेसेस जो होते हैं, अवामिल होते हैं, और रिप्रोडक्शन जैसे अवामिल हैं उसके काबिल पौधे को बना सकें। इन सब ने जो है क्या करना है, मिलके काम करने हैं। लीव्स पे क्या बन रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। यहाँ पे क्या बन रही है, फूड जो है वो स्टेम भी उसको यूज़ कर रहा है और बाकी जो प्लांट्स के जो हैं बाकी पार्ट्स उसको यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह ये फ्रूट है, फ्रूट से फ्लावर है, फ्लावर पे जो स्पोर फॉर्मेशन होती है और वो जब फीमेल और मेल गम्यूट जो है ज्वाइन होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि नया प्लांट जो है वो बनता है। तो रिप्रोडक्शन का अमल भी यहीं पे हो रहा है, ठीक है, शूट सिस्टम में। और जो फोटोसिंथेसिस का काम है, जाहिर है एक प्लांट को जिंदा रहना है तो उसको फूड यूज़ करनी है, उसने रेस्पिरेशन करनी है, तो यहाँ पे उसको फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनी होती है वो उसको भी यूज़ करता है, तो वो लीव्स में होती है। तो ये सब सिस्टम, ये सब ऑर्गन जो हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, शूट सिस्टम है। और ये ऐसे जो काम इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जैसे फोटोसिंथेसिस हैं और रिप्रोडक्शन है, उन जैसे जो अहम प्रोसेसेस हैं उनको जो है परफॉर्म कर रहे हैं।